हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी 12th बायोलॉजी का जो क्वेश्चन चल रहा है, जो क्वेश्चन ए वन क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लेके आए हैं आवासी फल। यानी हम आज इसमें हम लेके आए हैं जो फल फ्रूट होते हैं, जो मतलब एपोमेटिक फ्रूट होते हैं, मतलब जो आवासी फल होते हैं उनके बारे में लेके आए हैं। तो इसमें से आवासी फल क्या होते हैं, और मतलब एक सेब जो होता है एप्पल, वो भी एक आवासी फल होता है। वो किस भाग से बनता है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आवासी फल होते क्या है। तो आवासीय फल आपको ये पता होगा, जब निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया के बाद में जो मतलब फल होता है, जो अंडा से होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो अंडा से होता है। इस प्रकार का अंडा से होता है, जो अंडा से भाग होता है, इस भाग से क्या फल की रचना होती है। अब जितने भी जो फल होते हैं वो अंडाशय से बनते हैं। जितने भी फल होते हैं वो अंडाशय से बनते हैं। उनको तो कहते हैं सत्य फल कहते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं ट्रू फ्रूट्स। जो अंडा जिनकी रचना अंडाशय से होती है वो तो होते हैं ट्रू फ्रूट, यानी वो सत्य फल कहलाते हैं। और जिनकी जिनकी जो 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 फल होते हैं, जो अंडाशय के अतिरिक्त किसी और भाग से बनते हैं, जैसे पुष्पासन हो गया, दल हो गया, बादल, इन सब से बनते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आवासीय फल। तो बस आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि आवासीय फल क्या होते हैं। तो आवासीय फल वे फल होते हैं जो अंडा निषेचन के बाद अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से जिनकी रचना होती है, जिनका निर्माण होता है, वो कहलाते हैं आवासीय फल। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आज हम देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आज क्वेश्चन है कि सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं। जो सेब होता है, सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग बीज पुष्प का कौन सा फल की रचना करता है? जो सेब होता है, सेब में ऐसा कौन सा सेब के पुष्प में ऐसा कौन सा भाग होता है जो सेब की रचना करता है, नहीं फल का निर्माण करता है? तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो सेब निषेचन के बाद में लिखा है, इसमें डेफिनेशन देखेंगे आवासीय फल की। तो जो निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय जो होता है, पुष्प का जो अंडाशय होता है, अंडाशय इस प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा। इस प्रकार का अंडाशय होता है, जो अंडाशय होता है पुष्प निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है, ये भाग होता है। इससे क्या होता है? इससे फल की रचना होती है। इससे क्या होती है? फल की रचना होती है। और अंडाशय से जो फल विकसित होते हैं, अंडाशय से क्या होता है? जो फल विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सत्य फल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सत्य फल। जो अंडाशय से विकसित फल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सत्य फल कहते हैं। ठीक है। उसका अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प या पुष्प के किसी अन्य भाग से क्या होते हैं? जो फल निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आवासीय फल। जैसे कि क्या होते हैं? ये होते हैं फॉल्स फ्रूट होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये फॉल्स फ्रूट होते हैं। ठीक है। चूंकि देखो इसमें दिया है, अब इसमें दिया है कि चूंकि सेब होता है, जो एप्पल होता है, एप्पल का जो फल होता है, सेब का जो फल होता है, इसका निर्माण पुष्पासन के भाग से होता है। जो मासल पुष्पासन होता है उससे होता है, यानी जो पुष्पासन होता है जहां पर ये क्या होता है, जहां पर ये पुष्प लगा हुआ होता है, जहां पर ये पुष्प, अगर मैं आपके लिए इसकी संरचना बनाता हूँ पुष्पासन कैसी होती है। जैसे मान लो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया अंडाशय, ये हो गया, ये यहाँ पर ये अंडाशय है, ये अंडाशय जिस पर रुका होता है, नहीं अंडाशय जिस पर, इस प्रकार का कुछ होता है अंडाशय जिस पर रुका होता है, जिस पर पूरी पुष्प की संरचना रुकी हुई होती है, इस प्रकार का कुछ पुष्पासन होता है। इस प्रकार, सॉरी बना नहीं सही से, मैं दोबारा अच्छे से बनाता हूँ। देखो हम पहले बनाते हैं क्या, इस प्रकार का कुछ अंडाशय भाग पुष्पासन ऐसा होता है। इसी पर क्या होता है? इसी पर अंडाशय रुका हुआ होता है, इसी पर अंडाशय होता है रखा हुआ। यहीं से क्या होते हैं? यहीं से पराग का सुखाए निकलते हैं। जो ये भाग होता है, ये क्या होता है? ये होता है पुष्पासन भाग, ये होता है पुष्पासन। और इसी मासल पुष्पासन से क्या होता है? सेब का फल का निर्माण होता है। तो इसीलिए सेब के लिए क्या कहते हैं? आवासीय फल कहते हैं। तो इसका कारण होगा कि इसी कारण क्या कहते हैं? सेब के लिए आवासीय फल कहते हैं, अतः इसे आवासीय फल कहते हैं। इसका कारण क्या है? जो सेब है, सेब में जो खाद्य पदार्थ, खाद्य भाग है, वो क्या है? पुष्पासन भाग है। और क्वेश्चन में आता है कि मतलब पुष्प का कौन सा भाग, फल का निर्माण करता है सेब में, तो वो क्या होता है? वो होता है पुष्पासन भाग। वो क्या भाग होता है? वो होता है पुष्पासन भाग। पुष्पासन भाग से सेब का निर्माण होता है। बस यही इतना क्वेश्चन था आज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये आपको दिख रहा है बीज है, ये तो बीज हो गए, और ये जो आपको दिख रहा है ये मासल भाग है। जो मासल भाग खाने योग्य भाग होता है, जो फल वृत्ति होती है, जैसे कहते हैं फल वृत्ति, नहीं ये कहते हैं फल वृत्तियां होती है, फलवृत्ति होती है, जो खाने योग्य होती है। ये क्या होती है? किससे बनती है? ये बनती है पुष्पासन से। तो इसका डायग्राम था, ये डायग्राम तो बनाना नहीं है, आपको इसमें लिखना होता है कि आवासीय फल क्यों कहते हैं, या फिर आवासीय फल कौन से होते हैं, और इसमें क्या होता है, इनका निर्माण किससे होता है, फल का निर्माण किससे होता है। इस प्रकार क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो फल का निर्माण होता है अंडाशय से, अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से फल का निर्माण हो रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? आवासीय फल कहलाते हैं। यदि अंडाशय से निर्माण हो रहा है फल का, तो क्या कहलाएंगे? तो कहलाएंगे सत्य फल कहलाते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था आज का। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा
है कमेंट में बताएं। और आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।